महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी को महायुति गठबंधन से बाहर किया जा सकता है। ये दावा सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल शुरू हो गया है। ये दावा ऐसे समय सामने आया है जब कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी एनडीए का प्रदर्शन महाराष्ट्र में उसकी उम्मीदों से काफी कम रहा। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। अब ये बड़ा दावा सामने आया है कि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से अलग किया जा सकता है। ये दावा किया है शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार ने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने बुधवार को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को छोड़ने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी को मैसेज कर रही है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल हैं। विपक्ष में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद चंद्र पवार शामिल हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों गठबंधनों का सामने मुकाबला था। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं जिसमें महायुति को सिर्फ 17 मिली जबकि महाविकास अघाड़ी को 30 मिली। महायुति का प्रदर्शन साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी खराब रहा। इसमें भी महायुति के सदस्य एनसीपी अजीत पवार गुट को सिर्फ एक सीट मिली। अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर दोनों गुटों की नजरें हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में साप्ताहिक मैगजीन विवेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद जनता की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये दावा करने वाली मैगजीन विवेक आरएसएस से जुड़ी हुई है और मराठी भाषा में निकलती है। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन में ही बीजेपी को लेकर और गठबंधन को लेकर इस तरह की बातें कही गई और जब दावा किया गया कि एनसीपी अजीत गुट के गठबंधन की वजह से ही जनता की भावनाएं खिलाफ हो गई हैं, तो इस मैसेज के कई मायने निकाले गए। अब इसी के आधार पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने दावा किया है कि अजीत पवार की एनसीपी को गठबंधन से हटाने की तैयारी हो रही है। इस मामले में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने दावा किया लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार और महायुति की राहें अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ आपको ये बात भी क्लियर कर दें कि एनसीपी की पार्टी में शरद पवार सुप्रीम लीडर की भूमिका में हुआ करते थे और उनके भतीजे अजीत पवार को भी प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई थीं। बाद में अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर दी। कई विधायकों को साथ लेकर पार्टी पर ही दावा ठोक दिया। लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद पार्टी पर अजीत पवार का हक हो गया और शरद पवार ने नई पार्टी बना ली। शरद पवार ने जो नई पार्टी बनाई उसे एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्ष फिलहाल उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं। अब अजीत पवार और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको एक QR कोड दिखेगा, उसे भी स्कैन कर लें जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकें और नई नई अपडेट तुरंत पा सकें। बने रहें न्यूज़ नेशन पर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।